Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss our second question. So I hope you guys understand first question very well. So now we discuss our second question. So second question is find S algorithm and hypothesis space. तो हमें क्या कहते हैं S एल्गोरिदम और हाइपोथेसिस स्पेस के बारे में पता करना है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि हाइपोथेसिस स्पेस होता क्या है। तो जो हाइपोथेसिस स्पेस होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो एक मशीन लर्निंग का एक सेट होता है ऑफ ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस और फंक्शंस। फंक्शंस को हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं दैट आर लर्निंग एल्गोरिथम कैन नेवर कंसीडर एज पोटेंशियल मॉडल टू एक्सप्लेन द डाटा। मतलब कि ये एक मशीन लर्निंग का सेट होता है जिसमें भी हम जितनी भी हाइपोथेसिस वैल्यू लेते हैं और एक फंक्शन होता है जो कि हम अपनी एल्गोरिदम को लर्निंग कराते हैं ताकि वो कोई भी जो मॉडल है उसको एक्सप्लेन करा सके अपने डाटा को। तो जो ईच हाइपोथेसिस होती है उसमें जो अपना फंक्शन होता है वो बिलोंग करता है अपने हाइपोथेसिस स्पेस में। जैसे कि हम देख सकते हैं एच बिलोंग्स टू हाइपोथेसिस स्पेस। ये क्या एक पॉसिबल टारगेट फंक्शन प्रोवाइड करता है मॉडल को, जो कि मैप करता है इनपुट टू आउटपुट, जो कि हम मैप करके देता है इनपुट्स को और आउटपुट्स को। और दूसरा इसमें देखते हैं कि जो होता है ये क्या करता है, द गोल ऑफ अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज टू सर्च। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का मेन गोल होता है वो सर्चिंग होता है, जो कि सर्च क्या क्या सर्च करना होता है, तो वो हमें सर्च करना होता है बेस्ट हाइपोथेसिस। मतलब जितने भी उसमें वो रहेंगे हम उसमें सबसे अच्छा हाइपोथेसिस क्या दे सकते हैं जो कि मिनिमाइज करे हमारा एरर्स को। और ऑन द ट्रेनिंग डाटा, जो ट्रेनिंग डाटा में जो भी एरर्स है उसको कम से कम रहे, और ऐसा करेगा जो हमारा बेस्ट हाइपोथेसिस रहेगा उसके द्वारा होगा। और जनरलाइज करे जो भी अनसीन डाटा, जो हमने अभी तक वो डाटा नहीं देखा उसको जनरलाइज करे, उसकी एरर्स को मिनिमाइज करे ट्रेनिंग डाटा में। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये यही काम करता है, सर्चिंग करता है कौन से बेस्ट हाइपोथेसिस के लिए। और तीसरा इसका वो होता है कंसेप्ट देख लेते हैं, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एच आर डिटरमाइंड बाय द मॉडल्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो भी हमारा हाइपोथेसिस स्पेस का साइज और स्ट्रक्चर होगा वो डिटरमाइन करेगा मॉडल रिप्रेजेंटेशन में। मतलब जैसे कि मॉडल क्या है, लीनियर फंक्शन में है, डिसीजन ट्री है, या न्यूरल नेटवर्क में है। सो अब हम देखते हैं कि एस एल्गोरिदम कैसे पता करते हैं करेंगे। तो जो फाइंड एस एल्गोरिदम है वो एक सिंपल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होती है जो कि पॉइंट करती है मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। मतलब कि जो भी सबसे बेस्ट होती है या स्पेसिफिक होती है किसी भी एक उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं फाइंड करके देती है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, अनसुपरवाइज नहीं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर देती है, जिसको जिसमें बहुत ही कम कांस्टेंट हों। अब हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। अभी आप बस समझ लीजिए कि कांस्टेंट कम से कम होना चाहिए, और जो कि पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जांपल का एग्जांपल। तो ये हम, और ये क्या है कंसेप्ट है लर्निंग एल्गोरिदम में, जो हम फाइंड एस एल्गोरिदम है जब हम सीखते हैं अपने एल्गोरिदम, जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तब का ये कंसेप्ट है। और जो हाइपोथेसिस एच है, ये या कंजक्शन ऑफ कांस्टेंट ऑन द एट्रीब्यूट, जो हमारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे उसमें कांस्टेंट का काम करेगा। द पॉसिबल वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट कांस्टेंट, जो भी कोई वैल्यू रहेगी उसकी जो ईच एट्रीब्यूट कांस्टेंट में रहेंगे हमारे एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी। स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जापान का, मैंने ले लिया है अपनी पीपीटी में। और जो भी हम कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल करेंगे तो वो हमें पता नहीं है क्या रहेगा, इसलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद हम एक एक्स एम्प्टी सेट नाम से डॉलर मतलब एक बनाएंगे, जो कि अभी कोई इसमें वैल्यू नहीं है, खाली है, नॉट वैल्यू एक्सेप्टेड ओनली यूज टू इनिशियल। इसको हम यूज करते हैं सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए हाइपोथेसिस स्पेस में फॉर कंसेप्ट लर्निंग। तो अब हम इसके एल्गोरिदम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक किसी भी एल्गोरिदम को हमें क्या करना, इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो हम सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इनिशियलाइज कर देते हैं एच, तो क्या होगा, स्टार्ट विथ मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इन एच। जो भी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस रहेगी वो हम एच उससे कर देंगे, विच मीन सेटिंग एवरी एट्रीब्यूट कंस्टेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इसमें पहले एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, ओरिजिन कहाँ से है, मान लो कि एक कार देखते हैं, कार के एग्जांपल, तो वो देख लेते हैं कार का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मैन्युफैक्चर कौन करता है, उसका कलर क्या है, कितने साल हो गए, उसका टाइप क्या है, सुडान है या फिर एसयूवी है, ऐसे हम टाइप देखेंगे। अब इनिशियल एच नोट से, अब हमने एक एच नोट कर दिए क्योंकि हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, तो हमने डिफरेंट 5 5 5 5 कर दिया। तो ये 5 ये क्या डोनेट करता है, दिस इज यूजली द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस व्हिच डजंट मैच एनी इंस्टेंस, जो कि स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होती है जो कि मैच नहीं करते कोई भी इंस्टेंसेस को। अब अब थर्ड इसका पॉइंट क्या रहेगा, सेल्फ करेक्शन इन फाइंड एस। अब
हम इसमें क्या कहते हैं, सेल्फ करेक्शन भी करेंगे हम फाइंड एस करने के लिए एल्गोरिदम में। जो द कैनोनिकल इनिशियलाइजेशन होगा फॉर फाइंड एस इज टू यूज द फर्स्ट पॉजिटिव इंस्टेंस फीचर। अब हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस इज टर्निंग इंस्टेंस के। इफ द इंस्टेंस इज नेगेटिव, यदि हमारा जो इंस्टेंस है वो नेगेटिव आ गया, मतलब हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो जो करंट हाइपोथेसिस है वो कोई काम का नहीं है, तो हम इसको दूसरी हम एल्गोरिदम लगाएंगे, ये हमारे कोई काम की नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम उसके हर एक एट्रीब्यूट को क्या, इंस्टेंट वैल्यू फॉर एवरी एट्रीब्यूट फॉर विच द इंस्टेंस वैल्यू डज नॉट मैच द कांस्टेंट इन एच, इमीडिएट जनरलाइज द कांस्टेंट इन एच टू द नेक्स्ट मोर जनरल कांस्टेंट विच इज, जो कि हमें नहीं पता फॉर दिस प्रॉब्लम, जो कि आउटपुट होगा इस प्रॉब्लम का। सो नाउ भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम हाइपोथेसिस पता कर, वो क्या कहते हैं, बनाएंगे या फिर पता करेंगे फाइंडर्स एल्गोरिदम के। तो पहले तो हम इंस्टेंस लिख देते हैं, इंस्टेंस किया, ओरिजिन, मैन्युफैक्चर, कलर, डिकेट, टाइप और क्लास, क्या आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, पहली बार हमने लिया एक जापान की कार बनी, मैन्युफैक्चर कौन है, होंडा है, कलर है ब्लू है, 9080 है, इकोनॉमी है। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जापान, होंडा, ब्लू 90 इकोनॉमी, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया H1। अब दूसरा इंस्टेंस लेते हैं, जापान, टोयोटा, ग्रीन, 9070 स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बाइक आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ गई? क्योंकि मान लो सपोज ये नेगेटिव आ गई क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने जो फर्स्ट में लिया है उसका कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो हमने इनिशियलाइज किया जैसे सेम आ गया इसका। अब थर्ड हम देख लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, इसमें वो हो गया, थर्ड है जापान है, टोयोटा है, ब्लू है, 9090 इकोनॉमी है, पॉजिटिव के। और जापान, जापान मैच कर गया। मैन्युफैक्चर होंडा, जनरलाइज होंडा से टोयोटा नहीं किया। और कलर देखेंगे तो ब्लू से ब्लू मैच कर गया, डेकेड से 98 से 98 डेकेड मैच नहीं करेगा, इकोनॉमी मैच कर गया। तो जापान मैच कर गया, तो कलर मैच कर गया और इकोनॉमी कर गई। जबकि इसमें क्या मैच नहीं किया, तो इसमें हमारा डेकेड मैच नहीं किया और हमारी कंपनी मैच नहीं की, तो इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है। नाउ भी अब हम चौथा इंस्टेंस देखते हैं, तो ये हम ले लेते हैं कंट्री यूएसए, क्रिस्लर, रेड 9080 इकोनॉमी। तो इसमें क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि जापान का वो हो गया, क्या कहते हैं, यूएसए हो गया, और ब्लू कलर को रेड में हो गया, इकोनॉमी और नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं हुए। सिमिलरली फिफ्थ इंस्टेंस ले लेते हैं, जापान, होंडा, वाइट 9080 इकोनॉमी, पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव, आ दे दिया हमने, तो इसमें जापान का जापान मैच कर गया, मैन्युफैक्चर मैच कर गया, कलर जनरलाइज ब्लू कलर मैच नहीं करा, डिकेड मैच कर गया और इकोनॉमी मैच कर गई। तो मतलब इसमें हम ऐसा आ गया। तो इसमें हाइपोथेसिस क्या हो गया कि जो फिफ्थ वाली हम देख लेते हैं, फिफ्थ में जैसे जापान मैच कर गया और कलर, डिकेड और ईयर्स मैच नहीं किए, मतलब कंपनी मैच नहीं किया और इकोनॉमी मैच कर गई। तो इसमें हम कैसे क्या बता सकते हैं, हाइपोथेसिस हम क्या लगा सकते हैं? तो ये हम बता सकते हैं कि एक इंस्टेंस है जो कि पॉजिटिव है यदि उसका ओरिजिन जापान होगा और उसकी इकोनॉमी भी क्या कहते हैं, इकोनॉमी होगा, तो ये हमारे पॉजिटिव वैल्यू देगा। जबकि उसका मैन्युफैक्चर, कलर और डिजिट कुछ भी होगा, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कोई भी कंपनी पॉजिटिव तब देगी अगर जब उसका कंट्री जापान होगी और इकोनॉमी होगी, तो कोई भी कंपनी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। ये हमने क्या दे दिया, हाइपोथेसिस दे दिया। तो यही होती है हमारे एस फाइंड एस एल्गोरिथम एंड हाइपोथेसिस स्पेस। आई होप you guys understand. Thanks.